पीडीएम की लोकसभा 2024 के बाद पहली समन्वय बैठक थी। इसमें प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों ने लोकसभा में पीडीएम का परफॉर्मेंस और कहाँ हमसे चूक हुई इसकी समीक्षा की। और जैसा कि विगत है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, तो पीडीएम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सभी 10 सीटों पर पीडीएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। और हमने अपने मुद्दे निर्धारित किए हैं और उन मुद्दों के आधार पर हम लोगों के बीच में जाते हुए इस बार हमारी पूरी मुहिम रहेगी कि पीडीएम के प्रत्याशी उभर करके सदन में पहुंचे। एक है बेदी राम का, क्या कहेंगे इसको? देखिए, नीट पेपर लीक का जो मामला है, जिसके नए नए रोज़ कनेक्शंस निकलते आ रहे हैं, मेरा सिर्फ उस पर हमेशा से कहना रहा है कि चाहे नीट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे इससे पहले भी बहुत जो 21 एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ सिस्टम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्याय जिसको न्याय मिलने में देरी होती है वो अन्याय की कैटेगरी में आता है। नीट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, जितना ज़्यादा हम इसको गोल गोल घुमा करके इसको डस्टबिन में डालने का काम करेंगे या साइड ट्रैक करेंगे, जिनसे इनका फ्यूचर जुड़ा है, वर्तमान जुड़ा है, वो छात्र, उनका भविष्य, उनकी आर्थिक और उनकी मानसिक स्थिति, उनका शोषण जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को आगे आ करके लीपा पोती का काम ना करते हुए जो भी लिप्त हैं उनको बिना किसी ट्रायल के सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये स्थापित हो पाए कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप भ्रामक कथन नहीं दे सकते, बल्कि स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अच्छा, है बेदी राम का, क्या कहेंगे इसको? देखिए, नीट पेपर लीक का जो मामला है, जिसके नए नए रोज़ कनेक्शंस निकलते आ रहे हैं, मेरा सिर्फ उस पर हमेशा से कहना रहा है कि चाहे नीट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे इससे पहले भी बहुत जो 21 एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ सिस्टम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्याय जिसको न्याय मिलने में देरी होती है वो अन्याय की कैटेगरी में आता है। नीट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, जितना ज़्यादा हम इसको गोल गोल घुमा करके इसको डस्टबिन में डालने का काम करेंगे या साइड ट्रैक करेंगे, जिनसे इनका फ्यूचर जुड़ा है, वर्तमान जुड़ा है, वो छात्र, उनका भविष्य, उनकी आर्थिक और उनकी मानसिक स्थिति, उनका शोषण जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को आगे आ करके लीपा पोती का काम ना करते हुए जो भी लिप्त हैं उनको बिना किसी ट्रायल के सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये स्थापित हो पाए कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप भ्रामक कथन नहीं दे सकते, बल्कि स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अच्छा,